हसीना कहानी को विस्तार से और गहरे संवादों के साथ जारी करता हूँ। रात की खामोशी में जब चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था और हवा की नरम सरसराहट के बीच अर्णव और सायरा एक पुरानी चाय की दुकान पर बैठे थे। दोनों की आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो एक दूसरे के बिना जीने की सोच भी नहीं सकते। सायरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जो अर्णव के दिल की धड़कन को तेज कर देती थी। तुम हमेशा इतना शांत क्यों रहते हो? सायरा ने उसे सवाल किया। उसकी आवाज में एक मिठास थी। अर्णव ने चुपचाप चाय की चुस्की ली और फिर सायरा की ओर देखा। शायद मैं अपनी खामोशी में तुमसे ज्यादा बातें करना चाहता हूँ, उसने धीरे से कहा। सायरा के चेहरे पर हल्की सी शर्मीली हंसी आ गई। कभी कभी मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, उसने कहा और उसकी आंखों में एक गहरी उम्मीद की झलक थी। अर्णव ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और धीरे से उसकी ओर झुका। तुम्हारी ये बात मेरे दिल तक पहुंचती है सायरा, लेकिन तुम जानती हो हमारी दुनिया अलग है और तुम हमेशा मेरी हसीन यादों में बसी रहोगी। क्या तुम मुझे कभी भूल पाओगे? सायरा ने उसके पास आने की कोशिश की, लेकिन अर्णव ने उसे हल्के से हाथ से रोक लिया। नहीं, उसने तुरंत कहा। तुम्हारा होना मेरे लिए एक ख्वाब जैसा है और वो ख्वाब कभी खत्म नहीं होगा। क्या ख्वाब है? सायरा ने पूछा। अब उसकी आवाज में और भी ज्यादा गहराई थी। वो ख्वाब है जब तुम और मैं हमेशा साथ रहेंगे और कोई भी दीवार हमें अलग नहीं कर सकेगी। अर्णव की आंखों में प्रेम और विश्वास की एक चमक थी। सायरा का दिल धड़कने लगा और उसने उसकी हाथ की हथेली में अपनी अंगुली फेर दी। तो हम क्या करेंगे? उसकी आवाज में हल्का सा सवाल था, पर उसकी आंखों में सारा प्यार था। अर्णव ने धीरे से उसकी ओर देखा और कहा, हम दोनों की राहें कभी अलग नहीं होंगी। हम वो ख्वाब पूरी करेंगे सायरा। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम हमेशा मेरी हसीन कहानी रहोगी। सायरा की आंखों में एक गहरी नमी थी, जैसे उसकी आंखों से उसके दिल का पूरा एहसास बाहर आ रहा हो। वह अर्णव के सामने बैठी, लेकिन फिर भी वह महसूस कर रही थी कि कुछ और था, एक अनकही दूरी जिसे वह सिर्फ अपनी आंखों से ही समझ पा रही थी। वह चाहती थी कि उसका दिल उस दूरी को लांघे और वह अर्णव के पास हो, लेकिन फिर भी एक खौफ था, क्या यह सब सच होगा? क्या उनके रास्ते वाकई कभी नहीं अलग होंगे? क्या तुम कभी डरते हो? सायरा ने अपनी आवाज को थोड़ी नरमी से पूछा और उसकी आंखों में एक अजीब सी शंका थी। क्या तुम नहीं डरते कि एक दिन हम दोनों अपनी राहें अलग अलग चुन लें? अर्णव ने चाय के कप को हल्के से अपने हाथों में घुमाया, जैसे किसी पुराने राज को छुपाते हुए वह धीरे धीरे कहने लगा, डर? सायरा, मैं डरने का नाम नहीं जानता, लेकिन एक बात सच है, मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। शायद यही मेरी सबसे बड़ी हिम्मत है, तुम्हारी मौजूदगी में। सायरा ने उसकी बातों में छिपी गहरी सच्चाई को महसूस किया और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से उसके हाथ को अपनी हथेली में पकड़ा। तुम्हारे बिना जीने का ख्याल मुझे खौफ में डालता है अर्णव। जब तुम मेरे पास नहीं होते तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई हिस्सा गायब है। अर्णव ने उसकी बात सुनी और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपने पास खींच लिया। तुम जानती हो सायरा, जब मैं तुमसे मिलता हूँ तो लगता है जैसे मेरी पूरी दुनिया बदल जाती है। मैं खुद को तुम्हारे बिना जीने का सोच भी नहीं सकता। तुम मेरी धड़कन हो, मेरी सांसें हो, और तुमसे दूर होने का कोई ख्याल मेरे दिल को तोड़ देता है। तो फिर अगर एक दिन हमारे रास्ते अलग हो गए तो? सायरा ने गहरी नजर से उसे देखा। उसकी आंखों में सवाल था, लेकिन उसकी आवाज में आंसू छिपे थे। अर्णव ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। अगर हमारे रास्ते अलग भी हो जाएं, तो भी मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा मानूंगा। तुम मेरे साथ रहोगी, चाहे किसी भी रूप में। शायद नजदीक न सही,
लेकिन तुम्हारा प्यार मेरे दिल में हमेशा रहेगा। सायरा ने उसका चेहरा छुआ और धीरे से कहा, तुमसे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता मुझे। जब तुम मेरे पास होते हो तो लगता है जैसे सारा जहां हमारे इर्द गिर्द हो। अर्णव ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके होठों पर हल्का सा चुंबन दिया। हमारा प्यार किसी दीवार, किसी दूरी या समय से परे है सायरा। तुम हमेशा मेरी हसीन यादों का हिस्सा रहोगी और जब तक मैं जिंदा रहूंगा तुम्हारी यादें मेरे साथ रहेंगी। सायरा ने अपनी आंखों में आंसू समेटे हुए कहा, तुम्हारे बिना मैं खुद को कभी पूरा महसूस नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी अगर यह प्यार किसी मोड़ पर रुक जाए तो मैं इस ख्वाब को हमेशा अपने दिल में पालूंगी। अर्णव ने उसकी आंखों में गहरे से देखा और कहा, तुम और मैं एक दूसरे के बिना अधूरे नहीं हैं सायरा। ये ख्वाब सिर्फ हमारा है और यह ख्वाब कभी नहीं टूटेगा। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा चाहे जो भी हो। कभी नहीं? सायरा ने हल्का सा सवाल किया। कभी नहीं, अर्णव ने विश्वास से कहा और उसने सायरा को अपने बाहों में समेट लिया, जैसे एक ख्वाब को अपनी आंखों में पकड़ लिया हो। हमारा प्यार कभी नहीं थमेगा सायरा। यह सागर की तरह गहरा और अनथीन होगा। दोनों खामोशी में बैठे रहे, चांद की हल्की रोशनी में। उनके बीच कोई शब्द नहीं था, लेकिन उनकी आंखों की बातों ने सब कुछ कह दिया। उन्होंने अपने प्यार को इस रात में जी लिया और उनकी खामोशी में वो प्यार गहराता गया, जैसे दो आत्माएं एक दूसरे के भीतर खो गई हों। रात की खामोशी में चांद की चांदनी धीरे धीरे दोनों के चेहरे पर बिखर रही थी। सायरा और अर्णव उस पुरानी चाय की दुकान के उस कोने में बैठे थे जहां समय ने जैसे रुक सा गया था। आसपास की तंग गलियां और एकाध लोग जो रात की खामोशी में खोए हुए थे, किसी अजनबी की तरह थे। फिर भी अर्णव और सायरा के बीच की खामोशी कुछ और थी, जैसे दोनों अपने दिलों की गहरी बातें बिना एक शब्द कहे एक दूसरे से साझा कर रहे हों। सायरा ने अपनी चाय की कप को हल्के से पकड़ा और अर्णव को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक हल्का सा सवाल था, तुम हमेशा इतने शांत क्यों रहते हो अर्णव? उसकी आवाज में एक मिठास थी जो अर्णव के दिल की धड़कन को तेज कर देती थी। वह जानती थी कि अर्णव का दिल उसके लिए धड़कता है, लेकिन वह फिर भी कुछ और जानना चाहती थी। अर्णव चाय की चुस्की लेते हुए, उसकी आंखों में कुछ गहरा था, कुछ ऐसा जो शब्दों से बाहर नहीं आ सकता था। उसने धीमे से कहा, शायद मैं अपनी खामोशी में तुमसे ज्यादा बातें करना चाहता हूँ। उसकी बातों में गहरी सच्चाई थी और सायरा ने इसे महसूस किया। उसकी आंखों में हल्की सी शर्मीली हंसी आई। कभी कभी मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, सायरा ने अपनी आंखों को उसकी ओर उठाते हुए कहा। उसकी आवाज में गहरी उम्मीद और प्यार की झलक थी जो अर्णव के दिल तक पहुंच गई। अर्णव ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और धीरे से उसकी ओर झुका। उसकी आंखों में गहरा प्रेम और विश्वास था। तुम्हारी ये बात मेरे दिल तक पहुंचती है सायरा, लेकिन तुम जानती हो हमारी दुनिया अलग है और तुम हमेशा मेरी हसीन यादों में बसी रहोगी। सायरा के चेहरे पर हल्की सी चिंता की लकीर आई और उसकी आवाज में फिर से वही सवाल था जो उसे अक्सर अर्णव से पूछने का मन करता था, क्या तुम मुझे कभी भूल पाओगे? अर्णव ने उसे हल्के से हाथ से रोका, जैसे कह रहा हो कि कोई भी सवाल अब पूरी तरह से जवाब पा चुका है। नहीं, उसने बिना हिचकिचाए कहा, तुम्हारा होना मेरे लिए एक ख्वाब जैसा है और वो ख्वाब कभी खत्म नहीं होगा। क्या ख्वाब है? सायरा ने पूछा। अब उसकी आवाज में और भी ज्यादा गहराई थी। वो ख्वाब है जब तुम और मैं हमेशा साथ रहेंगे और कोई भी दीवार हमें अलग नहीं कर सकेगी। अर्णव की आंखों में चमक थी, जैसे उसने भविष्य की एक सुंदर तस्वीर देखी हो। सायरा का दिल धड़कने लगा और उसने उसकी हाथ की हथेली में अपनी अंगुली फेर दी। तो हम क्या करेंगे? उसकी आवाज में हल्का सा सवाल था, पर उसकी आंखों में सारा प्यार था। अर्णव ने धीरे से उसकी ओर देखा और कहा, हम दोनों की राहें कभी अलग नहीं होंगी। हम वो ख्वाब पूरी करेंगे सायरा।
चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम हमेशा मेरी हसीन कहानी रहोगी। सायरा की आंखों में एक गहरी नमी थी, जैसे उसकी आंखों से उसके दिल का पूरा एहसास बाहर आ रहा हो। क्या तुम कभी डरते हो? सायरा ने हल्के से पूछा। क्या तुम नहीं डरते कि एक दिन हम दोनों अपनी राहें अलग अलग चुन लें? उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अर्णव को सोचने पर मजबूर कर रहा था। अर्णव ने चाय के कप को हल्के से अपने हाथों में घुमाया, जैसे किसी पुराने राज को छुपाते हुए। वह धीरे धीरे कहने लगा, डर? सायरा, मैं डरने का नाम नहीं जानता, लेकिन एक बात सच है, मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। शायद यही मेरी सबसे बड़ी हिम्मत है, तुम्हारी मौजूदगी में। सायरा ने उसकी बातों में छिपी गहरी सच्चाई को महसूस किया और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से उसके हाथ को अपनी हथेली में पकड़ा। तुम्हारे बिना जीने का ख्याल मुझे खौफ में डालता है अर्णव। जब तुम मेरे पास नहीं होते तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई हिस्सा गायब है। अर्णव ने उसकी बात सुनी और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपने पास खींच लिया। तुम जानती हो सायरा, जब मैं तुमसे मिलता हूँ तो लगता है जैसे मेरी पूरी दुनिया बदल जाती है। मैं खुद को तुम्हारे बिना जीने का सोच भी नहीं सकता। तुम मेरी धड़कन हो, मेरी सांसें हो, और तुमसे दूर होने का कोई ख्याल मेरे दिल को तोड़ देता है। तो फिर अगर एक दिन हमारे रास्ते अलग हो गए तो? सायरा ने गहरी नजर से उसे देखा। उसकी आंखों में सवाल था, लेकिन उसकी आवाज में आंसू छिपे थे। अर्णव ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। अगर हमारे रास्ते अलग भी हो जाएं, तो भी मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा मानूंगा। तुम मेरे साथ रहोगी, चाहे किसी भी रूप में। शायद नजदीक न सही, लेकिन तुम्हारा प्यार मेरे दिल में हमेशा रहेगा। सायरा ने उसका चेहरा छुआ और धीरे से कहा, तुमसे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता मुझे। जब तुम मेरे पास होते हो तो लगता है जैसे सारा जहां हमारे इर्द गिर्द हो। अर्णव ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके होठों पर हल्का सा चुंबन दिया। हमारा प्यार किसी दीवार, किसी दूरी या समय से परे है सायरा। तुम हमेशा मेरी हसीन यादों का हिस्सा रहोगी और जब तक मैं जिंदा रहूंगा तुम्हारी यादें मेरे साथ रहेंगी। सायरा ने अपनी आंखों में आंसू समेटे हुए कहा, तुम्हारे बिना मैं खुद को कभी पूरा महसूस नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी अगर यह प्यार किसी मोड़ पर रुक जाए तो मैं इस ख्वाब को हमेशा अपने दिल में पालूंगी। अर्णव ने उसकी आंखों में गहरे से देखा और कहा, तुम और मैं एक दूसरे के बिना अधूरे नहीं हैं सायरा। ये ख्वाब सिर्फ हमारा है और यह ख्वाब कभी नहीं टूटेगा। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, चाहे जो भी हो। कभी नहीं? सायरा ने हल्का सा सवाल किया। कभी नहीं, अर्णव ने विश्वास से कहा और उसने सायरा को अपने बाहों में समेट लिया, जैसे एक ख्वाब को अपनी आंखों में पकड़ लिया हो। हमारा प्यार कभी नहीं थमेगा सायरा। यह सागर की तरह गहरा और अंतहीन होगा। दोनों खामोशी में बैठे रहे, चांद की हल्की रोशनी में। उनके बीच कोई शब्द नहीं था, लेकिन उनकी आंखों की बातों ने सब कुछ कह दिया। उन्होंने अपने प्यार को इस रात में जी लिया और उनकी खामोशी में वो प्यार गहराता गया, जैसे दो आत्माएं एक दूसरे के भीतर खो गई हों।